अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुश्तरका सरमाया की कंपनी के फ़वाइद और उसके नुकसान। ये दो टॉपिक्स हैं जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अब फ़वाइद को अलग डिस्कस करेंगे और नुकसानात को अलग डिस्कस करेंगे। तो फ़वाइद क्या है? कसीर सरमाया में हमने कल भी इस पे बात की थी कि लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, तो लिहाजा सरमाए की अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिकदार में पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। जो बचते लोग अपने पास संभाल के रखते हैं, जो पैसा उन्होंने अपने पास सेव किया होता है, उसको कहीं इन्वेस्ट करने के लिए लोग अगर किसी शख्स के पास स्किल नहीं है तो वो पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन मुश्तरका सरमाया की कंपनी की सूरत में लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी होती है कि वो थोड़ी रकम से भी बड़ा कारोबार करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, थोड़े से पैसे हैं तो वो बड़ा आसान तरीका है कि यहाँ पे चूँकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर कारोबार शुरू करना, तो किसी के पास थोड़े पैसे हैं तो वो भी उन पैसों को उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करके मुनाफा हासिल कर सकता है। तो सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलता है। थोड़ी थोड़ी बचतों वाले लोग भी शेयर होल्डर्स बन के कारोबार के मालिक बन सकते हैं। महदूद जिम्मेदारी, इसमें हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि चूँकि शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी उनके ख़रीदे गए शेयर्स तक महदूद है, तो नुकसान की सूरत में ज़ाती जायदाद जो है वो कर्जा जात की अदायगी के लिए लायबल नहीं ठहराई जाएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है मुश्तरका सरमाया की कंपनी का। तहकीक व तजर्बा कि जो ज़्यादा आपके पास सरमाया है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी कर सकते हैं। रिसर्च के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, फिर आपको प्रोफेशनल लोग हायर करने पड़ते हैं, उसके लिए सरमाया चाहिए। तो ये सारे काम आम छोटा कारोबार नहीं कर सकता, ये सारे काम जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसी वजह से ये जितनी इनोवेशन हुई है, जितनी टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ मिला है, नई प्रोडक्ट्स आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी की बदौलत ही है। ये क्यों? क्योंकि वो तहकीक करने के लिए उनके पास सरमाया मौजूद होता है। हुकूमती आमदनी में इजाफा, बड़े कारोबार ग्रो करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है। पायदारी, कल भी बात हुई थी कि चूँकि शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज में सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स के आने जाने से जो कंपनी है उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये पायदार कारोबार है, लंबी इसकी उम्र होती है। बदउनवानी के इम्कानात में कमी, कंपनी ने अपने जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनको उसने पब्लिक करना होता है लोगों को, यानी उसने अपनी रिपोर्ट हर साल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में जमा करवानी होती है। तो कारोबार में जो कुछ हो रहा है वो लोगों को पता चल रहा है। तो जो करप्शन है उसमें कमी, उसके इम्कानात में कमी वाक़या होती है कि कंपनी ने जो कुछ किया उसकी रिपोर्ट हर साल शाया होनी होती है। ठीक है, अखबारात में भी फाइनेंशियल जो है वो कंपनी के शाया होने होते हैं। मसारिफ पैदाइश में बचत, बड़ी कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़े पैमाने में जब काम करती है तो जो पर यूनिट कॉस्ट वो कम होना शुरू हो जाती है। मसलन ये कमरा है, यहाँ पे अगर कोई एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ इसी में आप अगर 10 यूनिट बनाते हैं और इसी में 100 यूनिट्स बनाने की गुंजाइश है। अगर आप 100 यूनिट बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होना शुरू हो जाती है। मतलब इसका किराया है, बिल्कुल मैं मिसाल देता हूँ इसका किराया है इस कमरे का 10,000 रुपये। आप अगर 100 यूनिट बनाएंगे तो यानी 100 रुपया एक यूनिट की कॉस्ट पड़ी किराए की मद में। लेकिन अगर आप 10,000 यूनिट बनाते हैं तो 1 रुपया एक यूनिट की कॉस्ट बनेगी। ठीक है, यानी किराया ज़्यादा यूनिट्स में तकसीम हो गया तो पर यूनिट कॉस्ट कम होना शुरू होगी। जब ज़्यादा मिकदार में चीज़ बनाई जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। फिर ये है कि चूँकि इन्होंने बड़ी मिकदार में जब चीज़ें खरीदनी होती हैं तो इनको खरीदने में भी उनकी कॉस्ट कम पड़ती है एज कम्पेयर टू दोज बिजनेसेस विच आर स्मॉल इन नेचर। अवाम का एक बात, जिस तरह मैंने बताया कि हुकूमत
का इस पर कंट्रोल होता है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली SCCP की निगरानी में इसने काम करना है, रिपोर्ट्स इसने पब्लिक करनी होती है, तो अवाम का एतमाद ज़्यादा बनता है। मुफीद मशवरे, लोग जो आपके माहिरीन होते हैं उनकी आप खिदमात हासिल करके, जो कंसल्टेंट्स फर्म इस तरह के हैं जो कि मुख्तलिफ मामलात में आपकी रहनुमाई कर सकती हैं, आप उनकी खिदमात लेके कारोबार को तरक्की के राह पे गामजन कर सकते हैं। तो मशवरे आपको मिल जाते हैं। जमहूरी तर्ज है, किसी एक बंदे की हुकूमत नहीं होती, जमहूरी सिस्टम है। जितने शेयर होल्डर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को, जो कि शेयर होल्डर्स के नुमाइंदों के तौर पे कारोबार की निगरानी करते हैं। ये एक जमहूरी सिस्टम है। मजबूत कारोबारी साख, बिजनेस की गुडविल, जिस तरह की इसकी नेचर है, बिजनेस की साख अच्छी होती है, कर्ज लेना हो उसमें आपको आसानी होती है, मुख्तलिफ लोग आपके साथ कारोबार करने को तरजीह देते हैं। क्यों? इसकी वजह है आपकी कारोबारी साख जो है कंपनी की वो मजबूत होती है। आसान अलहदगी, किसी भी शेयर होल्डर ने अगर बिजनेस से अलग होना है कोई उसके लिए मुश्किल काम नहीं, शेयर वो स्टॉक एक्सचेंज में बेच देगा। बेहतर इंतजाम, डायरेक्टर्स हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो आम आदमी की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज से कारोबार चला सकते हैं। तवील मुद्दती मंसूबे, बिजनेस की लंबी जिंदगी होती है, तो जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी बिजनेस काम कर सकता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में आप क्या कर लेंगे? मुख्तलिफ नौइयत की सरमायाकारी। एक तो शेयर्स होते हैं, अगर एक बंदा मुनाफे में शामिल होना चाहता है तो वो शेयर्स खरीद लेता है। बाद लोग होते हैं वो मुनाफे के साथ नुकसान का भी अंदेशा होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो नफ़े में भी शरीक होते हैं और नुकसान में। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो नुकसान नहीं, उसको एक फिक्स प्रॉफिट मिले, तो उसका तरीकाकार होता है वो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनमें इन्वेस्टमेंट करता है, जिसको आप उर्दू में तमस्कात कहते हैं। इसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे। एक शेयर्स होते हैं, कंपनी शेयर्स इशू करके भी सरमाया हासिल करती है और उनको प्रॉफिट देती है, डिविडेंड। और अगर कोई शख्स चाहता है कि वो सिर्फ उसको मुनाफा मिले, नुकसान से उसको लेना देना नहीं, तो कंपनी जो है वो बॉन्ड डिबेंचर इशू करती है और उनके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो ये दो तरह की सरमायाकारी है। इससे भी और भी कैटेगरीज होती हैं, सरमायाकारी के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैंने दो के ऊपर बात की है। तो जो लोग सरमायाकारी शेयर्स में करना चाहते हैं शेयर्स में कर लें, बॉन्ड्स में करना चाहते हैं बॉन्ड्स में कर लें, है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी से मतलब ज़्यादा मुनाफा, जिस तरह हमने बात की कि लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन है आपका, ठीक है, आपके तरीका का जो प्रोडक्शन का है वो जदीद होता है, टेक्नोलॉजी को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो मुनाफे की चांसेस आपके पास ज़्यादा होते हैं। पुरखतर कारोबार, महदूद जिम्मेदारी, बाज़ रिस्की बिजनेसेस होते हैं, मसलन जो भी इनोवेशन का काम है उसमें रिस्क होता है कि आप अगर कोई नई चीज़, नई प्रोडक्ट, नई सर्विस अगर लॉन्च करते हैं तो मुमकिन है कि वो चले, मुमकिन है ना चले, तो उसमें रिस्क है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी इस तरह का रिस्क उठा सकती है, क्योंकि नुकसान भी अगर हो तो आपको पता है कि फिर शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी भी महदूद है, उनकी ज़ाती जायदाद नहीं इन्वॉल्व होती, तो रिस्क लेना इनके लिए आसान है। रोज़गार के मौके, लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन होती है, बड़ी जगह पे आपका कारोबार है, तो रोज़गार के मौके भी उतने ही ज़्यादा लोगों के लिए पैदा होते हैं। ठीक है जी बात। नुकसानात में बात करते हैं। इजारादारी, जो कंपनीज बड़ी हो जाती है, जिस तरह जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, ये समटाइम्स पावर इनके पास आ जाती है, ठीक है, पूरे इंडस्ट्री में एक ही कंपनी जो है अपनी इजारादारी कायम कर लेती है। बड़ा बिजनेस है ना, आम किसी नए बिजनेस से छोटे बिजनेस जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो इनकी इजारादारी हो जाती है। फिर ये अपनी मर्जी से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए चीज़ों की कीमतें बढ़ा सकते हैं, सारा कुछ इनके हाथ में होता है। जिस तरह से जब जैज़ मोबिलिंग, जैज़ ये कंपनी जब आई थी तो उस वक्त सिम की कीमत भी बहुत ऊपर हुआ करती थी, पैकेजेस बहुत महंगे हुआ करते थे। जब दूसरी क्योंकि इसकी इजारादारी थी, जब दूसरी कंपनीज आई हैं फिर हर चीज़ सस्ती होना शुरू हुई। अकरबा परवी क्या होती है? जो आप अपने करीबी अजीज लोग हैं उनको भर्ती करना शुरू कर देते हैं। जो डायरेक्टर्स हैं समटाइम्स क्या करते हैं, इन लोगों को जो नाअहल हो लेकिन उनके करीबी हैं उनको बिजनेस में मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर तैनाती उनकी शुरू कर देते हैं। फैसलों में काफ़ी ज़्यादा लोग शामिल हैं, डायरेक्टर्स हैं, कंपनी का इजलास होने होते हैं, उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी मीटिंग्स में शिरकत करते हैं, उनका इजलास होता है, वहाँ पे फैसले होते हैं, तो फैसलों में बाज़ का ताख़ीर का सामना करना पड़ता है।
कारोबारी मकासद में तब्दीली, जो मकासद कंपनी के आईन में, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपने कारोबार का मकसद लिखा होता है, उसमें अगर आप तब्दीली करना चाहते हैं तो वो तब्दीली हुकूमती इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं होती, ठीक है, जो आपने लिखा हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई मुश्किल नहीं होता, जो मर्जी आप सुबह कारोबार बदलें, कोई इशू नहीं, कारोबारी मकसद कोई और आपने चेंज किया है उसमें कोई इशू नहीं होता। राजदारी का खात्मा, हुकूमती कंट्रोल है, रिपोर्ट्स पब्लिक आपने करनी होती हैं, तो राजदारी इसमें नहीं होती। अच्छा, एक बड़ी ये अहम बात है इनफरादी ज़ौक़ की तस्दीक। इनफरादी ज़ौक़, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं जो ये चीज़ प्रोड्यूस करती हैं, इसे हम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मींस वन प्रोडक्ट फॉर ऑल, एक ही प्रोडक्ट सबके लिए चल रही है। मसलन हेड एंड शोल्डर्स का शैम्पू है, वो किसी के एक शख्स के टेस्ट के मुताबिक नहीं, सब ने उसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोई कंपनी पंखा बना रही है, उसने फैन बनाया, सब ने उसी को इस्तेमाल करना है। तो समटाइम्स ये होता है कि लोग, हर बंदे का टेस्ट अपना होता है, वो अपनी सोच पसंद के मुताबिक चाहता है, इसके लिए हम चीज लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इनफरादी ज़ौक़ की तस्कीन नहीं हो सकती। मतलब जिस तरह से फर्नीचर है, जब आप फर्नीचर बनवाते हैं तो आप ऑर्डर देते हैं कि जी हमें इस तरह का बेड, इस तरह के टेबल, इस तरह की चेयर चाहिए। हर बंदा अलग ऑर्डर देता है और हर बंदे के ऑर्डर के मुताबिक फर्नीचर तैयार किया जाता है। अगर आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से फर्नीचर बनाते हैं। समटाइम्स ये होता है कि वो लोगों को पसंद नहीं आता तो वो नहीं खरीदते, क्योंकि एक जैसी चीज़ है। तो इनफरादी ज़ौक़ की तस्कीन का मामला इसमें है कि जो कस्टमर्स हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट वो चाहते होंगे, ज़रूरी नहीं कि उसी तरह के प्रोडक्ट उनको फिर मिल सके। मजदूर मालिक ताल्लुकात, शेयर होल्डर्स अलहदा बैठे हैं, ठीक है, मजदूर डायरेक्टर्स के नीचे काम कर रहे हैं, तो मजदूरों और मालिक में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। अदम ताउन, बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, अदम ताउन की फ़िज़ा यहाँ पे अक्सर रहती है, लोग एक दूसरे से ताउन नहीं करते। शेयर होल्डर्स भी कारोबार में दिलचस्पी नहीं ना लेते हैं। मतलब एक बंदा, उसने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो आता ही नहीं, कारोबार का कुछ सोचता नहीं, उसको फिक्र ही नहीं, सारा उन्होंने डायरेक्टर्स के ऊपर फेंका होता है। फजूल खर्ची, डायरेक्टर्स ये काम करते हैं, वो अपने लिए, डायरेक्टर्स जो है अपने लिए बड़ी मराआत हासिल कर लेते हैं, गाड़ियाँ, मकान, बंगले, ठीक है, और हाई सैलरीज, वो अपने लिए, क्योंकि वो फैसले नहीं कर रहे होते, तो वो अपने लिए इस तरह के फिर ना बड़ी चीज़ें बेनिफिट्स उठाते हैं। शेयर होल्डर्स को पैसे कम मिलते हैं, मुलाजमीन को पैसे कम मिलते हैं। तश्कील में मुश्किलात, इसकी तश्कील सादा नहीं है, इसमें बहुत सारे आपने, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी एक पढ़ेंगे। मुश्तरका सरमाया की कंपनी की फॉर्मेशन और तश्कील जो है, इसका एक प्रोसेस होता है, मुश्किल काम है। सट्टाबाजी, स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाजी होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज में बात का लोग जो हैं वो सट्टेबाजी ये होती है कि आप किसी, सारे लोग हैं, उन्होंने किसी एक कंपनी के शेयर खरीदने शुरू कर दिए, ठीक है, मसलन एक्सपेक्टेशन है जी कि फलां कंपनी जो है ना, मसलन हम कहते हैं जी कि जो कोका कोला कंपनी है, इसके शेयर्स बढ़ेंगे, सारे लोगों ने उसमें शेयर्स इन्वेस्ट करने शुरू कर देते हैं, पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर देते हैं, क्यों, उन्हें पता है ये बढ़ने वाली है इसके शेयर। जब वो क्यों करते हैं ऐसे कि जब वो बढ़ेगी तो वो लोग उसको बेच देंगे, उसके ऊपर उनको मुनाफा होगा। इसके लिए थोड़ी सी समझने वाली बात है। एक कंपनी है, उसका शेयर आपने खरीदा 10 रुपये का, लेकिन इसने 10 रुपये नहीं रहना होता, इसने बढ़ना है। जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट में चलती है, कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ती है। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इधर से खरीदे उधर बेच दिए, इधर से खरीदे इधर बेच दिए, ठीक है। तो इससे मार्केट जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज, उसमें बड़ा उतार चढ़ाव आता है, उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो छोटे छोटे लोगों ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं, मार्केट को अपनी मर्जी के मुताबिक चला लेते हैं, ठीक है, कभी उन्होंने ऊपर उसको ले गए, कभी नीचे ले गए, तो बहुत सारे लोगों का उसमें नुकसान होता है। बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये छोटा सा मैंने हवाले दिए, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, इसमें किस तरीके से डीलिंग होती है, कारोबार क्या होता है, इसमें फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। ज़ाती मफाद,
जो डायरेक्टर्स हैं अपने लोगों को, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स को परसू करने के बजाय अपने ज़ाती मफादात को परसू करना शुरू कर देते हैं। जिम्मेदारी का फुकदान, शेयर होल्डर्स भी जिम्मेदारी नहीं लेते, उन्होंने डायरेक्टर्स पे छोड़ी होती है, डायरेक्टर्स समटाइम्स उस पर जिम्मेदारी नहीं लेते, मजदूर भी जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि फैला हुआ काम है। अक्सर यहाँ पे फिर जिम्मेदारी का फुकदान नजर आता है। दोहरे टैक्स की रहेगी, ये इस कल भी बात की थी, कंपनी के प्रॉफिट पे भी टैक्स लगता है और जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। आज़ादी का खात्मा, ठीक है, हर चीज़ आपकी उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो लॉ में डिफाइंड है वही आपने करना है, तो आप आज़ाद नहीं हैं। इस्तेहसाल बात का ये होता है कि अब जो शेयर खरीदे गए हैं उसमें बड़े कुछ लोगों ने, हो सकता है लाखों शेयर एक बंदे ने खरीदे हों, 10 बंदे हैं उनके पास 1 करोड़ शेयर हैं, और आगे 50 लाख बंदे हैं उनके पास जो है वो 1 करोड़ शेयर हैं, ठीक है, या मतलब 50 लाख शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो है 1 करोड़ शेयर हैं, और 10 बंदों के पास भी 1 करोड़ शेयर हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है, वो समटाइम ये ना छोटे शेयर होल्डर्स को उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उसके डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं। वो मसलन उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में अक्सर शामिल होते हैं। डायरेक्टर्स ने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं। डायरेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है कि कब कंपनी के शेयर्स बढ़ने हैं, कब कंपनी के शेयर की कीमत बढ़नी है, कब कम होनी है स्टॉक एक्सचेंज। तो जब कीमत कम होती है वो खरीद लेते हैं, अगर जब कीमत बढ़ती है वो बेच देते हैं। तो छोटे शेयर होल्डर्स को फायदा कम होता है, जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो अक्सर फायदा कमा लेते हैं इससे। ये चीजें हम वो स्टॉक एक्सचेंज के लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूंगा। मुनाफा में गड़बड़, डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से अर्निंग्स की एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं, अर्निंग्स बदल देते हैं। जो प्रॉफिट होता है अकाउंटिंग का काम है ना, ये अकाउंटिंग टेक्निक्स होती है बात का, तो वो प्रॉफिट होता कम है, शो ज्यादा करवा रहे होते हैं। लगता ये है कि कंपनी बड़ी अच्छी जा रही है, लेकिन कंपनी को इस तरह के बहुत सारे स्कैंडल्स हैं जो बैन अवी सतह पर बड़े मकबूल हुए हुए हैं। कि एनरॉन एक कंपनी बड़ी मशहूर है, ये एनरॉन लैब्स, आज भी आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। इस तरह के मामला कि कंपनी के पल्ले से कोई नहीं होती, लेकिन डायरेक्टर शो ऐसे करवा रहे होते हैं कि बड़ी, और खुद फायदे उठा रहे होते हैं। इख्तियारात की मरकज़ियत, इख्तियारात चंद लोगों के हाथों में मौजूद होते हैं जो कि डायरेक्टर्स हैं। इख्तिलाफ़ राय के पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि फैसले एक से ज़्यादा लोगों ने करने होते हैं। अक़लियतों के हुकूक, जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनके हुकूक बाज़ का एक्सप्लॉइट होते हैं। ये हैं इसके नुकसान। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें, चले हमने बात की फ़वाइद की भी बात की, नुकसानात की भी बात की, तो फ़ायदे और नुकसानात तो हर जगह पे हैं, लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है यही जदीद दौर के मुताबिक कारोबार इसी ने ही इसको उठाया है। तो फ़वाइद भी है, नुकसानात भी, लेकिन फ़वाइद इसके नुकसानात से कहीं ज़्यादा है। ठीक है।